बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर करिए और मुट्ठी बांधिए। और ये मैं देख रहा हूं, इसमें जो बीसी के माध्यम से जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो बीसी के माध्यम से हमारे विद्यालय जुड़े हैं वो भी दोनों हाथ खड़े करें और मुट्ठी भींचें और जोर से बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस युवा संवाद एवं मेगा पीटीएम के लिए इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे जयपुर ग्रामीण के हमारे सांसद सम्मानीय श्री राव राजेंद्र सिंह जी, सिविल लाइन के हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका जी और स्कूल शिक्षा के सचिव भाई कृष्ण कुणाल जी और मेरे सामने बैठे सभी अभिभावक, सभी शिक्षक और इस राजस्थान को गति देने वाले मेरे छात्र और छात्रा बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और ये बसंत पंचमी मां सरस्वती की आज हम आराधना करते हैं। मैं मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सम्मानित सभी हमारे शिक्षकगण, अभिभावकगण, ये बड़ा सुखद दिन है आज। और सुखद दिन किस लिए? क्योंकि आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हम मेगा पेटीएम एवं युवा संवाद के आयोजन के साथ ही हम सब विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही एक तरफ आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं और मां सरस्वती का भी वंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बसंत पंचमी का पर्व नव चेतना का पर्व है, नव सृजन का पर्व है, नव संकल्प का प्रतीक है। और आज मैं मेरे प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से, सभी छात्र और छात्राओं से मैं आज कहना चाहता हूं कि वो हमारे इस प्रदेश को और देश को आगे आप बढ़ाते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए, क्योंकि हमारा छात्र हमारा भविष्य है और हम भविष्य को संभाल करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं,
अगर हमारा भविष्य सही होगा तो हमारा प्रदेश भी अच्छा होगा और हमारा देश भी अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर के हमारी राष्ट्रीय चेतना तक हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक आप इस उम्र में हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे प्रदेश के बारे में, हमारे जिले के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे उन महापुरुषों के बारे में, हमारी विरासत के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हम हमारी कई चीजों को भूलते चले जाएंगे। मेरा आप सभी से आह्वान है कि पहले हम हमारे गांव को, हमारी तहसील को, हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को पूरी तरह से जाने। हमारे उन महापुरुषों ने हमारे इस देश के लिए क्या किया है उसको भी हमें पहचानना होगा, उनके मार्गदर्शन को हमें सीखना होगा। उन्होंने जो किया है और उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, क्योंकि उन्होंने तो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उन्होंने किसके लिए लड़ी? वो हमारे और आपके लिए लड़ी थी। लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का भी काम हम सबको मिलकर के करना है। आज के दिन राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इस पावन अवसर पर प्रदेश में 75 लाख विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना कर शिक्षा की देवी को नमन किया है। यह कार्यक्रम शिक्षा में सहभागिता, संवाद, सामूहिक उत्तरदायित्व की एक नई परंपरा की शुरुआत है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी वीरता को, मैं आज बसंत के साथ साथ, जैसा मैंने कहा, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। यह संयोग है, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा है, उनकी वीरता को नमन करते हुए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। क्यों? कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, और वो ऊर्जा के स्रोत इसलिए हैं कि उन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। देश की आजादी के लिए उन युवाओं को, जो युवा देश की आजादी के लिए राष्ट्र प्रेमी थे, उनको जगा करके आजादी का बहुत बड़ा योगदान देने का और उनको एक साथ लेकर के चलने का काम हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, ताकि देश का युवा उनके जीवन और पराक्रम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। हमें सुभाष चंद्र जी से भी सीखना है। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र और राज्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। देश और प्रदेश की तरक्की में युवाओं की निर्णायक भूमिका रही है, और आजादी की लड़ाई में भी हमारे युवा जो थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। युवा देश के वर्तमान भी है और युवा देश का भविष्य भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत अमृत काल से गुजर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की ओर हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अमृत काल में देश और प्रदेश को विकसित बनाने का दायित्व सबसे अधिक आप युवाओं के कंधों पर है। युवा जब करवट बदलता है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप आइए, आगे आइए और हमारे प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाइए। इसके लिए हमारी सरकार युवाओं की शिक्षा, कौशल और विकास, रोजगार और स्वरोजगार के लिए अनेक तरह के प्रोत्साहन दे रही है। 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है और विभिन्न संवर्गों में 1,43,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। और निजी क्षेत्र में भी हमने 2.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। और आपने अभी देखा है, अभी हमने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर भी हमने निकाला है। मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर युवा को अगर नौकरी करेगा तो सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट तौर पर भी देंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी राजस्थान का युवा बने, नौकरी देने वाला भी बने। इसके लिए भी हम एक युवा नीति लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं
कि हमारा युवा हमारी योजनाओं का फायदा लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं, हम युवा की स्थिति जानते हैं और युवा हमारा करना चाहता है, लेकिन उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसे अर्थ की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार उनका मार्गदर्शन भी करेगी और उनको अर्थ उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। 71 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्र स्थापित कर युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सफल आयोजन किया गया है। हमने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति भी लागू की है, जिससे हमारे युवा को भटकना नहीं पड़े, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा रोजगार मांगने के साथ ही रोजगार देने वाला बने। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत हमने की है। राज्य में 18 से लेकर के 45 वर्ष के आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके उद्यमता के प्रेरित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। क्या उनको 18 साल से लेकर के 45 साल तक ब्याज मुक्त ऋण देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप आइए, आप अपना निजी काम करिए, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। करीब 2 लाख हमने 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई गई है। 3,37,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। 65 आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप को करीब 22.5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। हमारा युवा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान दे रहा है। प्रदेश के युवाओं को पर्यटन, मार्गदर्शक, दुभाषीय अनुवादन जैसे रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों में अवसर मैंने इसके लिए हम, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में दूसरे देशों में जाते हैं तो भाषा की बड़ी समस्या होती है। हम भाषा में कुशलता प्राप्त करना जरूरी है। उसके लिए भी हम राजस्थान के अंदर दूसरे जो देश है उनकी भाषा का विद्यालय खोल करके उस भाषा का ज्ञान कराने का भी काम करेंगे, जिससे हमारे युवा बाहर किसी देश में जाकर के भी काम कर सकते हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मैं आज जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा भी आज आपके माध्यम से मैं करता हूं। मां सरस्वती की वंदना के इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को 1,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश के अंदर कहते हैं कितनी जातियां, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 4 जातियां हैं। और वो 4 जातियां कौन सी हैं? हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला और हमारा गरीब मजदूर। उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कल हमने 1600 करोड़ रुपए का हमारे किसान भाइयों को अनुदान देने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। उसको हमने भावांतर का पैसा भी दिया है। एक तरफ हमने हमारी माता बहनें जो किसान हैं लेकिन उनका पशुपालन उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, उसके लिए भी 5 रुपए लीटर का अनुदान देने का काम हमने कल किया है। हम चाहते हैं हमारा गरीब जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, हमारा किसान मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, वो सब आगे आए। और इसलिए हम कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, हम राजस्थान को वो राजस्थान बनाना चाहते हैं जो रोजगार के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। हमारे राजस्थान के अंदर या तो वो अपना रोजगार करे, खुद का काम करे, या उसको रोजगार मिले और रोजगार भी ऐसा मिले जो अपने बच्चों को और अपना जीवन ठीक प्रकार से पालन कर सके। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, देवी स्वरूप बालिकाओं को सशक्त बना रहे, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए आज 3,34,000 बालिकाओं को 130 करोड़ रुपए की साइकिलों को निःशुल्क वितरण किया गया है। लगभग 3 लाख से अधिक बालिकाओं को
डीबीटी के माध्यम से 127 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लगभग 4,40,000 विद्यार्थियों को 53 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट वाउचर के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। इन सभी सुविधाओं से बच्चों की शिक्षा की राह सुगम होगी और वे सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और मैं उनके अभिभावकों को विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि उन्हें हर कदम पर यह एहसास कराएं कि वे किसी पर निर्भर रहने के लिए नहीं बल्कि समाज का नेतृत्व करने के लिए हैं। हमारी सरकार बालिकाओं के जन्म से लेकर के शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर आजीविका तक और आजीविका से लेकर सम्मानजनक और सुरक्षित और जीवन तक हर कदम पर हमारी सरकार साथ है। प्रदेश की हर बेटी हमारी लाडो है। बेटी के जन्म, उनकी शिक्षा, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब हमने इसके तहत दी जाने वाली राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके वो भी हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया है। योजना के तहत 6 लाख से अधिक बालिकाओं को प्रथम किस्त का लाभ दिया जा चुका है। आज दी गई साइकिलों सहित अब तक 11,30,000 साइकिलें और करीब 40,000 स्कूटियां हमारी बेटियों को दी जा चुकी हैं। 1,64,000 महिलाओं और बालिकाओं को बेसिक कंप्यूटर, अकाउंट और स्पोकन इंग्लिश जैसे प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना के तहत 12,000 से अधिक महिलाओं एवं बालिकाओं को रोजगार परक शिक्षण दिया गया है। हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नई नीतियां, योजनाएं, नवाचार के साथ काम कर रही है। आज राजकीय विद्यालयों में एक साथ आयोजित मेगा पेटीएम राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। ये विद्यार्थी हमारे राजस्थान का, हमारे देश का भविष्य है। अगर इसको ठीक तरह से हम संभालेंगे तो आने वाले समय में हमारा राजस्थान भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। मैं मेगा पेटीएम में अभिभावकों को अपने बच्चों के शैक्षणिक सर्वांगीण विकास से संबंधित जानकारी सीधे शिक्षकों से प्राप्त हो रही है। यह संवाद शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी तीनों के बीच विश्वास और सहयोग की मजबूत कड़ी स्थापित करता है और विद्यालय के प्रति समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करता है। क्योंकि विद्यालय का वातावरण बनाने के लिए आवश्यकता है कि अभिभावक भी उसमें जुड़े। शिक्षक के साथ जब अभिभावक जुड़ेगा तो हमारा विद्यालय का वातावरण अच्छा बनेगा। विद्यार्थियों के अंदर एक जिस भावना के साथ विद्यार्थी उस विद्यालय में काम करता है, उसके संस्कार अच्छे आएंगे, उसके संस्कार जीवन भर उसको सम्मान के रूप से जाने जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि जो हमारा विद्यार्थी है वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है और वो कच्चे घड़े की तरह होता है। शिक्षक और अभिभावक का दायित्व बनता है कि उस कच्चे घड़े को जो रूप आप देना चाहते हैं मेरे भाइयों, वो रूप आप दे सकते हैं। आप उसको क्या बनाना चाहते हैं मेरे विद्यार्थी को, ये अगर शकल बदलने का काम करेगा तो मेरा अभिभावक करेगा, मेरा शिक्षक करेगा और उसको राष्ट्र की उन्नति में योगदान होगा। मेगा पेटीएम के अवसर पर राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कृष्ण भोग का आयोजन भी किया गया है। यह पहल विद्यार्थियों को हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने के साथ साथ विद्यालयों में सामूहिक सहभागिता, आत्मीयता, सकारात्मक वातावरण को और सुदृढ़ करती है। मैं साथ ही प्रदेश के विद्यालयों में निपुण मेला आयोजित किए जा रहे हैं। निपुण राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की पठन, लेखन, गणना क्षमता को गतिविधियां प्रदर्शनों और सहभागिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे अभिभावकों को अवसर मिल रहा है कि वे अपने बच्चों को सीखने की प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें और शिक्षा प्रक्रिया से गहराई से जुड़ सकें। मित्रों, हम सभी का यह भी दायित्व बनता है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसको जो आप सिखाओगे वो सीखेगा। मेरा इसलिए कहना है क्योंकि विद्यालय में वो 8 घंटे रहता है
लेकिन अभिभावक के पास 16 घंटे रहता है। वो आपके काम भी देखता है, आपकी चाल भी देखता है, आपके विचार भी सुनता है। ये विचार ऐसे होते हैं जीवन भर उसको याद रहते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो हम सिखाएंगे, जो हम करते हैं, वो ही हमारा विद्यार्थी सीखता है। इसलिए हम भी इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन में हमारा बेटा अच्छा बनना चाहिए, लेकिन अच्छे बनने की कल्पना आपकी है, लेकिन अच्छे बनाने की कल्पना भी आपके मन में होनी चाहिए कि मुझे कैसा बनाना है। तो आपको भी अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करना होगा, उसके काम में भी परिवर्तन करना होगा। ये मेरे अभिभावकों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके दिन भर की क्रियाकलाप होती है, जो बच्चा उन सभी को सीखता है, हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमसे वो सीखे, वो उसके जीवन भर में उतारे और जिससे हमारे राष्ट्र को मजबूती की तरफ ले जाए। साथियों, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थियों तीनों मिलकर शिक्षा की त्रिवेणी बनती है, और यह त्रिवेणी बन करके एक कुंभ का रूप लेती है। और जब कुंभ लगता है तो उससे जो सांस्कृतिक विरासत निकलती है, और वो सांस्कृतिक विरासत देश नहीं दुनिया में अपना प्रताप छोड़ती है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये त्रिवेणी, इस भारत माता की, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, यह त्रिवेणी उसी काम को करेगी और हमारा विद्यार्थी देश दुनिया में छा करके इस मां भारती का नाम रोशन करने के लिए आगे आएगा और इस मां भारती का नाम रोशन करेगा। अभिभावक बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। शिक्षक उनके व्यक्तित्व को दिशा देते हैं और विद्यार्थी दिशा पाकर अपने परिश्रम पर अपनी मंजिल तय करते हैं। शिक्षा तभी सार्थक बनती है जब इसमें अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। मैं आप सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि बच्चों पर अत्यधिक अपेक्षाओं का बोझ डालने की बजाय उनकी रुचि, प्रतिभा और क्षमता को समझना जरूरी है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी से पहले अभिभावक अपने मन में ठान लेता है कि मेरे विद्यार्थी को मुझे क्या बनाना है। अरे ये बोझ मत डालिए, ये बोझ उस बच्चे पर ही रहने दीजिए कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये मैं आपको ये बात ध्यान रख लेना, आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत करिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उदासीन रहने की आवश्यकता नहीं है। निराशा आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक काम बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। इसलिए किसी के मन में निराशा नहीं हो। और आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका हर पग पर आपके साथ है, हर पग पर आपके साथ, हर पग पर आपके साथ है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अच्छे करने के लिए कुछ होता है, मन में यह धारणा कर लीजिए कि जो भी होता है वो अच्छे करने के लिए होता है। हो सकता है कि ईश्वर आपको और अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए आपको असफलता दी है। उस असफलता को भी सफलता में बदलने का काम करना है। आपको किसी भी तरह से निराश नहीं होना है और अपने सपनों को पूरा करना है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। बच्चों को सुने, अभिभावकों से भी मैं कहूंगा उनकी बातें करें। प्रतिस्पर्धा में के समय असफलता से डरने की बजाय उनको सीखने का साहस दें। शिक्षकों की भूमिका भी आज केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। अरे उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। उनका मार्गदर्शन करते हुए हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप मार्गदर्शक हैं, आप प्रेरक हैं और आप मेंटर हैं। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव तैयार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बार बार मैं अभिभावक और शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं। मैं उन शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हो। आप उनको क्या सिखाना चाहते हैं वही वो सीखेंगे। आप अपने कर्तव्य का बोध देते हुए कि मुझे कैसा मेरे राष्ट्र बनाना है, कैसे मेरे माता पिता की सेवा करनी है उनको, ये सारे संस्कार अगर आते हैं
तो अब आप अगर गुरु से आते हैं, इसलिए दोनों से ही अपील करना चाहता हूं। शिक्षा केवल किताब का ज्ञान नहीं बल्कि एक भरोसा है जो आप अपने विद्यार्थियों के मन में पैदा करते हैं। आप विद्यार्थी के भीतर छिपी संभावनाओं को जगाकर उसका जीवन बदल सकते हैं। एक साधारण विद्यार्थी के भीतर आत्मविश्वास का संचार कर उसे असाधारण सफलता की ओर मोड़ सकते हैं, क्योंकि जो निराशा है उसको एक अच्छी सफलता आप दिला सकते हैं और उसको सफलता दिलाने का श्रेय आपको ही जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी में कोई ना कोई असाधारण क्षमता छिपी हुई है। हर विद्यार्थी के अंदर कोई ना कोई क्षमता है, उस क्षमता को भी पहचानना होगा। उसे पहचानिए, मेहनत और अनुशासन और मूल्यों के साथ आगे बढ़िए। आज आपके माता पिता और शिक्षक यहाँ साथ बैठे हैं। ये दुनिया की सबसे मजबूत टीम है जो आपकी जीत के लिए काम कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके माता पिता और शिक्षक इस काम को कर सकते हैं और वो टीम आपके पास है। उनका सम्मान करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो 100 बार पूछिए, लेकिन जब तक संतुष्टि नहीं हो जाए, जब तक आपको भी नहीं छोड़ना है, बार बार पूछना है। जब आप संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद आपका काम आगे बढ़ेगा। उनकी बातें आपको अनुशासन का बोझ लग सकती हैं, क्योंकि यह दुनिया की सबसे मजबूत टीम है। लेकिन आपको, विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि उनकी बातें आपको अनुशासन का बोझ लग सकती हैं, वो बोझ नहीं है जो हमारे गुरु और हमारे अभिभावक कहते हैं, क्योंकि यह त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी में उतना ही चलना होगा सभी को। लेकिन यकीन मानिए, वे आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य ऊंची उड़ान भर सके। मैं उनसे अपनी बातें साझा करें, अपना डर बताएं, उनकी सीख को अपनाएं, उनको अपना सारथी बनाएं। प्रतिस्पर्धा को खुद पर हावी नहीं होने दें। आपकी असली प्रतिस्पर्धा है तो वो और किसी से नहीं है, स्वयं से है। स्वयं अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाइए, और अगर स्वयं अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाओगे तो आपने जो सपना देखा है उसको पूरा कर पाओगे। आज आप युवाओं से संवाद करके मुझे अपार संतोष का अनुभव हुआ है और ये विश्वास मजबूत हुआ है कि हमारा प्रदेश का भविष्य आप युवाओं के उज्जवल हाथों में है। हमारी सरकार हर कदम पर प्रदेश के विद्यार्थी और युवाओं के साथ खड़ी है। लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल आपने पिछली सरकार को देखा था, युवाओं के साथ कुठाराघात होते थे, उनके पेपर लीक हो जाते थे। युवा क्या मन में सोचता था, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, लगातार हो रहे हैं ना, कभी 19 की आती है तो कभी 20 की आती है, कभी 21 की आती है। अरे मेरे युवा भाइयों, विद्यार्थी साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके सपनों को रौंदने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा, कैसे भी नहीं बख्शा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप मन से पढ़िए, आगे आइए। आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना होगा, आपकी मेहनत आपके साथ है और वो मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से हमारे विरोधी जिस तरह से, क्योंकि उन पर कुछ नहीं होता है, वो ये ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये तो हमारे समय में नहीं था, ये तो उनके समय में था। अरे भाई, ये तो समय गणित का समय, ये कहीं जाएगा क्या? आप बताइए, ये तो गणित का समय है, कब होगा कब नहीं होगा ये तो पूरा पता लग जाएगा। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप इतने जोर से कह रहे हैं, मैं भी जोर से ही कह रहा हूं आपको, अरे कितना भी बड़ा हो, अगर जिसने गलत किया है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, जिन्होंने मेरे युवाओं के साथ चोट की है, उसको किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, मेरे उस किसान की पीड़ा को नहीं जानते हैं।
मेरे उस गरीब की पीड़ा को नहीं जानते हैं, जो मेरा गरीब रात के अंधेरे में मेरे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पड़ोस के किसी भाई से सूद पर पैसा लेकर के आता है, उसको नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने भोगा है, इसलिए उसके सपनों को कैसे भी रोना नहीं जाएगा। मेरे किसान और मजदूर के वो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है अपने माता पिता की सेवा का, माता पिता के सहयोग करने का, उनके सपने जब रोन जाते हैं तो उनके माता पिता भी रोते हैं और वो विद्यार्थी भी रोता है कि मेरे सपनों को किस तरह से उन्होंने कुचला है। मैंने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ये OMR सीट में इतना परिवर्तन हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, मैं आपके दुख को समझता हूं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और मेरे को जब ये बात आती है, आपको तो आती होगी कि नहीं आती होगी, लेकिन मैं बहुत सोचता हूं और सोच करके ही मैं ये कहता हूं कि आप बयान कैसे भी देते रहिए, लेकिन जब गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, हर कीमत पर भुगतना पड़ेगा, किसी को कोई छूट नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आप पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें, नवाचार करें और सरकार की आपके लिए चलाई जा रही योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करें। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपका ये सेवक, ये आपका भाई, आपका चाचा, आपका काका हर समय आपके साथ खड़ा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं पुनः आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। हम युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं और अपनी संस्कृति और विरासत का ध्यान में रखते हुए आगे हम काम करें। यही मुझे आप सभी से कहना है। मैं कामना करता हूं कि हमारे देश और प्रदेश के लोग मां सरस्वती की असीम कृपा हो और हमारा देश पुनः बुद्ध गुरु की रूप में प्रतिष्ठित हो और हम दुनिया में हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ बने और सर्वश्रेष्ठ बनते हुए दुनिया में हमारे भारत की पहचान हो और हमारे भारत के नागरिकों की पहचान हो। और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले समय में भारत दुनिया का पहला देश होगा, यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सभी यहां जुड़े हैं, BC के माध्यम से हर जिला, हर विद्यालय जुड़ा है। मैं उन सभी को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।